नमस्कार। मैं एक भारतीय नागरिक। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विषय बेसिकली उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। आजकल यूपीएससी में एक बहुत बड़ा गेम स्टार्ट हो गया है और पिछले 15 सालों में ये गेम ज़्यादा बढ़ गया। वो गेम का अभी सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो ट्रेंड हो रहा है। लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, बातों से सोशल मीडिया पे गंद मचाए हुए हैं। बेसिकली बात क्या है? बात है यूपीएससी जिहाद। ये सुदर्शन न्यूज़ चैनल द्वारा ये वर्ड मिला और खास समुदाय है मुस्लिम, वो हर जगह पे जिहाद करने पे लगे रहते हैं। अब उनकी जिहाद की क्या मानसिकता है ये आप सबों को अच्छे से पता है, इस पे हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये यूपीएससी जिहाद के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्या। हमें इससे कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि किस कम्युनिटी या किस खास वर्ग या कोई माइनॉरिटी वर्ग या कोई धर्म विशेष, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी हो, या क्रिश्चियनिटी हो, और भी कोई होंगे धर्म वो भी हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी में इस बार जो सिलेक्शन हुई है और ये पिछले 15 सालों में ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली जब 2009 से ये ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा ही हद हो गया कि एक ख़ास कम्युनिटी जो मीडिया बोलते हैं अल्पसंख्यक उसका नाम दे देते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन आप और किसी को आप खुल के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको अगर आप खुल के बोल दिए तो पता नहीं कि कल ये आपके घर भी आके जला देंगे और आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे कि मेरे धर्म विशेष के बारे में कुछ बोला गया है। बेसिकली बात क्या है? बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक ज़कात फाउंडेशंस एनजीओ चलता है, नाम से ज़कात फाउंडेशन नाम से जो एनजीओ है, और उस एनजीओ ने यूपीएससी के लिए बच्चों को ट्रेंड करते हैं जो स्पेशली जामिया के बच्चे हैं, और उसमें कुछ ही बच्चों को ट्रेंड करते हैं और अचानक उनके बच्चे मतलब बल्क में यूपीएससी एग्ज़ाम, इतना टफ एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में, उतना क्या कहें रिज़ल्ट जो परसेंटेज है इनके कंपेयर में, मतलब ज़कात फाउंडेशन जो जामिया में कोचिंग क्लासेस चलते हैं उसके कंपेरिजन में हर जगह कम है। अचानक क्या वो पढ़ाते हैं ये समझना है। बेसिकली सारा गेम क्या है? सारा गेम क्या है? एक सब्जेक्ट का, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उर्दू लिटरेचर, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो या ख़राब स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता, वो लोग एक उर्दू लिटरेचर ज़रूर लेते हैं। अब उर्दू लिटरेचर जो लेते हैं वो 600 मार्क्स का है। अब उर्दू लिटरेचर के क्वेश्चंस किसने डिज़ाइन करता है, पहले ये सोचने की बात है। और डिज़ाइन करते हैं यूपीएससी में भेजता कौन है, फिर यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो पेपर चेक करने वाले कौन हैं ये आप जान लो। और ये सारा गेम में यूपीएससी का जब सिलेबस देखो, ये उर्दू लिटरेचर का सिलेबस कितने परसेंट है, कितना सिलेबस है, सिलेबस का कितना वास्ट है या बहुत ही कम है, ये आप कंपेयर कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर का या हिंदी का या संस्कृत का, ये जो अनदर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें, और उर्दू जो लिटरेचर है इसके सब्जेक्ट से सिलेबस आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखोगे कि उर्दू का सिलेबस ये कहाँ इतना और ये कहाँ इतना सा, ठीक है। अब इतने सा कोर्स, उसमें भी उर्दू खासी कम्युनिटी यानी मुस्लिम जानते हैं मैक्सिमम, वो लोग वो पेपर लेते हैं और क्वेश्चन सेट करने वाले भी मुस्लिम होंगे, और जो एग्जामिनर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे वो भी मुस्लिम होंगे। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं गेम क्या है, भर भर के मार्क्स देना। यानी अगर दूसरी भाषा में बात करो तो ओवरऑल यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 1000 से 1100 मार्क्स की ज़रूरत होती है। मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ 1100 मार्क्स आपको चाहिए यूपीएससी में सिलेक्शंस के लिए।
यूपीएससी में इनके 600 में से 400 मार्क्स प्लस आसानी से आ जाते हैं, 400 ही मान लो। और प्लस इनके इंटरव्यू में अनदर स्टूडेंटों के कंपेयर में इनको 40-50 मतलब 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 400 वहाँ से, 50 यहाँ से, 450 मार्क्स के लिए इनकी एफर्ट बहुत ही निग्लेजिबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यानी कि और सब बच्चों को 1100 मार्क्स के लिए फ़ाइट करना है, लेकिन ये जो उर्दू लिटरेचर जो लेते हैं खास वर्ग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको 1100 में से 450 मार्क्स कम कर दीजिए। यानी ये 650 मार्क्स के लिए फ़ाइट करते हैं, ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और आप लोग 1100 के लिए कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अब इनके प्रिपरेशंस के लिए ना इनको कुछ पैसे की खर्च है, क्योंकि जो इनका एनजीओ चलता है, जो ज़कात फाउंडेशन है, उसको विदेश से भी धन आता है। और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ज़कात का कनेक्शन जाकिर नायक तक भी है, और अनदर मुस्लिम कंट्री जो है वहाँ तक कनेक्शंस हैं इनके, जहाँ से पैसे आते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये एनजीओ है, यानी सरकार द्वारा भी इनको फ़ंड मिलता है, माइनॉरिटी द्वारा भी इनको फ़ंड, माइनॉरिटी जो प्राइम मिनिस्ट्री है जिसके अभी मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इसमें ज़्यादा वो भी जोश दिखाते ही होंगे, ठीक है। उनके मतलब सरकार द्वारा भी फंड, सारा फंड, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, पैसा बहुत आ रहा। यूपीएससी में कैसे इन्फ्लेटेशंस करते हैं ना प्लांट वाइज, कि भाई यूपीएससी में आप इस तरीके से इंटर करो और धीरे धीरे है ना ये भारत सरकार पे अपना अधिपत्य कैसे बनाए, इनका ये प्रोपेगेंडा है, जिसमें हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों को ये करना है, पुट करना है और अपना काम निकालना है। और विडम्बना देखिए, सबसे हंसी की बात आती है कि एक चैनल है सुदर्शन न्यूज़ चैनल, और जिसके सीएमडी हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने इस पर कार्यक्रम लाने वाला था, तो कुछ गैंग जो कि जिहादी गैंग ही है, वो गैंग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं, और वहाँ से एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट कर दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती, और कही जाती है कि ठीक है भाई, जो न्यूज़ चैनल वाले की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनको ये कार्यक्रम चलाया जाए। मतलब उनको आदेश दे दी जाती है कि भाई अब चला सकते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। उनके जो राय हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना राय दे दिया, आप देख सकते हैं, नेट पे हो, पड़ा हुआ है उनका मतलब जजमेंट। तो ये लोग गुमराह करके दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशंस डालते हैं और कार्यक्रम को स्टे कर देते हैं। आप न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम को न स्टे कर दोगे, इतने लोग हैं इनके कार्यक्रम को आप कैसे रोक देंगे। अब चलिए इसके बाद और हम कुछ और पॉइंट आपको बताने वाले हैं। वो पॉइंट है, एक तो मार्क्स का डिफरेंस आप समझ गए, उसके बाद दूसरा डिफरेंस है इनके सिलेबस का, वो आप समझ सकते हैं। और सबसे विडम्बना वाली बात क्या है कि ये जो यूपीएससी इस बार जो निकाले हैं, अब देखो ज़्यादातर वो बच्चे हैं इस फाउंडेशंस में जो केरला और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, यानी 7 या 8 बच्चे केरला से, 6 या 7 बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से हैं। और वो बच्चे हैं जो कि 370 पे और 35 वे पे देश के खिलाफ उनके निगेटिव ट्वीट भी आते हैं और बाद में वो डिलीट कर देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे भी नोटिस नहीं करती कि कौन बच्चे का क्या एक्टिविटीज़ पास्ट में रहा है, और वो देश के टुकड़े टुकड़े की भी बात करते हैं, सब कुछ भी बात करते हैं, फिर भी वो यूपीएससी में उनकी सिलेक्शंस हो जाती है। और कल वो आपके ज़िला का, कल वो आपके ज़िले के डीएम बनेंगे, और कल किसी मंत्रालय में वो सेक्रेटरी बनेंगे। तो उनका एजेंडा क्या होगा, उनका प्रोपेगेंडा क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो के हम लास्ट में ये कहने वाले हैं कि आज़ादी के 30 सालों के बीच कितने टेन्योर तक किसने और शिक्षा मंत्री रहे हैं अपने देश के, एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, ये आप ढूंढिएगा। ऐसे मैं एक ब्रीफिंग कर दूं कि आज़ादी के 30 सालों के बीच 20 ईयर्स केवल और मुस्लिम समुदाय के शिक्षा मंत्री रहे, और जिसके कारण पूरे हिस्ट्री को ऐसी की तैसी कर दिया इन्होंने। सारा कुछ मुझे गलत चीज़ पढ़ाया गया, केवल एक मुग़लों का केवल महिमा मंडन छोड़कर कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये भी टॉपिक डिस्कस का विषय है
जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस पे वीडियो लेके आऊँगा। आज का वीडियो यही था कि आप हम यानी अनदर एक्सेप्ट मुस्लिम समुदाय, आप लड़ते रहिए आरक्षण के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। वो अपना एक सिलेक्टेड विषय लेंगे उर्दू लिटरेचर, और यूपीएससी के थ्रू आप पे वो नेतृत्व करेंगे। फिर आपको आपके ही देश में दूसरे नहीं तीसरे चौथे से भी ज़्यादा जितने नीचे लेवल तक की नागरिकता आप नागरिक बन के रह जाएंगे, जिनका कोई काम नहीं रहेगा। आप उनके निर्णय का क्या कहते हैं केवल पालन करने पर रहेंगे, क्योंकि वो लोग अपना जिहाद के माइंडसेट है उनका कि भाई पूरा दुनिया में इस्लाम स्थापित हो। वो तो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, और हम और आप किस एजेंडे पे लगे हुए हैं ये हम लोग को सोचना है। बड़ा गंभीर विषय है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे कि हम ये यूपीएससी जिहाद से अपने आप को कैसे अवेयर रखें और अपना भागीदारी कैसे बढ़ाएं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में अवगत कराएं कि इस पैटर्न को चेंज करें। हम लोग का जो सुदूर गांव में लोग हैं उनके भी भाषा, उनके भी साहित्य का भी दर्जा दिया जाए, उनके भी सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि जैसे वो लोग आते हैं और भी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे इंटर करें। नहीं तो ये उर्दू लिटरेचर वाले कॉन्सेप्ट्स को क्लोज करें और यूपीएससी में हर कुछ में पारदर्शिता लाएं कि किसी इंटरव्यू में किसी को इसी तरह से 20-30-40 मार्क्स ना मिल जाए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट और लैंग्वेज पे उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं दे दिए जाए, उसका क्रॉस वेरीफाई और क्रॉस चेकिंग हो। मैं ये भारत सरकार से मांग करूँगा। इस वीडियो के लिए यहीं तक। जय हिंद।